आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। आज फिर से मैं आप सभी भाई बहनों के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। मेरे साहब भैया दीदी माँ को मेरा प्रणाम है। देखिए, आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो तो ऐसे तो मैं अपना अनुभव ही बताती हूँ। ये अनुभव भी है और साहब भैया की वाणी भी इसमें शामिल है। तो आज मैं धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। शिव शिष्टता से जो मैंने सीखा है कि धर्म क्या है, उस धर्म के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो नहीं जानती थी धर्म क्या है। पहले तो जानती थी पूजा पाठ जो ज्यादा करता है वही धर्म कहलाता है, लेकिन नहीं, शिव शिष्टता में आने के बाद धर्म का अर्थ मैं समझी हूँ, वही आप सबों के साथ मैं बताना चाहती हूँ। तो धर्म के बारे में बताना ये चाहती हूँ कि वर्षों पहले मैं जाती थी शिव गुरु के चर्चा में। तो हम लोगों को यहाँ विषय पढ़ता है, सब गुरु भाई बहना बैठी रहती है तो विषय पढ़ता है। उसमें विषय दिया जाता था कि शिव चर्चा कौन धर्म है। तो शिव चर्चा कौन धर्म में विषय दिया जाता था तो गुरु बहना लोग बोलती थी कि शिव चर्चा न धर्म है न अधर्म है। शिव चर्चा है, शिष्टता है, गुरु शिव की शिष्टता है और 3 सूत्र करती थी। लेकिन मेरे अंदर को तोड़ पैदा होता था कि नहीं, इस विषय का हल ये नहीं होगा। मेरे मन से ये बात आती थी कि शिव शिष्टता मानवता है, मानवता है, इंसानियत है। तो मानवता है कैसे, इंसानियत है कैसे, ये भी आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो मानवता ऐसे है कि जो शिव शिष्टता में आने के बाद जो मानव जीवन है, जो मानव जीवन को मानव जैसा बनाता है मेरे गुरु महादेव। इंसान जो है तो इंसानियत सिखाता है मेरे गुरु महादेव। ऐसे तो जीव बहुत है, 83 लाख योनि जीव है और 84 लाख योनि में मानव तन है। तो मानव तन सबसे सर्वोत्तम तन है, लेकिन हम लोग मानव तन में रह के भी दानव बन गए थे, दानव थे। मानव का कोई मतलब ये नहीं था, मन में कोई अति नहीं था कि मानव कैसा होना चाहिए, मानव का मन कैसा होना चाहिए, मानव का आचार विचार कैसा होना चाहिए, मानव कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे चले, ये सब नहीं था। मानव दानव में जो थे पहले जो थे, तो मुझ में तो उतना नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था। अपना हो तो बहुत अच्छा, दूसरे को काहे हुआ, ये हर इंसान के मन में। हम अच्छा से खाए तो अच्छा, और वो काहे अच्छा से खाए, हम अच्छा पहने तो अच्छा, वो काहे अच्छा पहने, ये था। लेकिन शिव शिष्टता में आने के बाद ये सब धीरे धीरे खत्म हो गया। मेरे मन से तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। मेरे मन में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भैया लोग, आप लोग सही माने या गलत ना माने, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मेरे मन में कुछ भी नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अच्छा खाए, सब अच्छा पहने, सब अच्छे से रहे। तो यही मेरे मन में आता था कि शिव गुरु मानवता सिखलाता है, इंसानियत सिखलाते हैं। तो मुझे विषय पढ़ता था तो मैं यही जवाब देती थी। और 2-4 दिन पहले साहब की बहुत पुरानी चर्चा मेरे मोबाइल पर आया। मैं साहब की चर्चा हर रोज सुनती हूँ, बरखा दीदी की चर्चा सुनती हूँ, दीदी माँ की आती तो दीदी माँ की भी सुनती हूँ, लेकिन हर रोज सुनती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं सुनती हूँ साहब का चर्चा। तो 2-4 दिन पहले साहब का पुरानी वीडियो आया था। उस पुराने वीडियो में साहब से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है। साहब मात्र 2 से 4 शब्द में इनका जवाब दिए। वो शब्द मेरे दिल को छू गया और मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि जो वर्षों पहले महादेव ने मुझे सिखलाया, वो साहब के वाणी से स्पष्ट हो गया कि मैं सही हूँ। तो साहब ने कहा धर्म क्या है। साहब ने कहा कि धर्म क्या है, धर्म स्वभाव है। धर्म स्वभाव है, मतलब कि साहब बोले कि धर्म स्वभाव है, दूसरे को हो तो बहुत खराब, अपना हो तो बहुत अच्छा। साहब की वाणी ये है। और अपना मन कोई नहीं देखे या दूसरे का मन सब देखे, तो दूसरे के बारे में सब बात करे, अपने अंदर कोई नहीं झांके, यही है धर्म।
तो कहने का तात्पर्य यही हुआ साहब की वाणी से कि अपने अंदर भी झांकिए, दूसरे के मन में झांकना बंद कीजिए और अपने अंदर झांकिए कि हमने क्या खराबी है, हमने क्या गड़बड़ी है। अगर पकड़ में आ जाए कि मुझमें ये गड़बड़ी है तो उसको खत्म कीजिए, हटाने का प्रयास कीजिए। और आप थोड़ी मेहनत आप कीजिएगा, थोड़ी मेहनत महादेव कर देंगे तो हट जाएंगे। इस तन में क्या लेना भैया, क्या देना, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंद जंजीर। सबको जाना है भैया दीदी, तो शिव को गुरु बनाइएगा तो सही राह पकड़ा जाएगा, सही बात पकड़ा जाएगी, सही रास्ता पकड़ा जाएगा। अब मंजिल एक ही लेकर चलिए, मेरे गुरु महादेव और मेरे साहब दीदी, दूसरा कोई मंजिल नहीं। पहले था भैया दीदी कि फना आदमी हमसे नहीं बोला, फना आदमी काहे नहीं बोले, पर अब मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक महादेव और एक मैं। दुनिया नाराज रहे, खुश रहे, अच्छा रहे, बोले या ना बोले, कोई मतलब नहीं, कोई शिकवा शिकायत किसी से नहीं है अब हमको, कोई नहीं। क्योंकि धीरे धीरे मैं महादेव को जानती हूँ, पहचानती हूँ। साहब की वाणी मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं बहुत सुनती हूँ और उन पर विचार भी करती है और उन पर चलने का प्रयास भी करती हूँ। तो यही आज का चर्चा है। आप सभी भाई बहनों के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम। जय महादेव, हर हर महादेव।